नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर क्या सोचती है सरकार, सेना ने किस तरह की कार्रवाई की और देश की जनता को उन्होंने ये बात बताई कि आगे भारत और क्या करेगा। पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कुछ दिन के लिए सीज फायर किया गया है। अब देखिए, सीज फायर का उल्लंघन भी लगातार पाकिस्तान कर रहा है। कल देर रात ये खबर आई कि कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर के और पंजाब के कुछ हिस्सों में कुछ ड्रोन्स देखे गए। हालांकि बाद में ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है और बहुत सारी बातें इससे लेकर आई। आज सुबह से जम्मू कश्मीर के शोपियां में लगातार मुठभेड़ सेना और आतंकवादियों के बीच में चल रही है, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया, जबकि 3 को घेर कर इस वक्त मुठभेड़ की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में की जा रही है, शोपियां में की जा रही है। लगातार उन आतंकवादियों को निशाना बना रहा है जो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कश्मीर से भाग नहीं पाए, यहां वहां छिपे हुए हैं, उनको अब टारगेट किया जा रहा है। उनको लेकर लगातार एनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान सीजफायर पर एक तरफ बातचीत के मंच पर बैठा है तो दूसरी तरफ आतंकवाद की कार्रवाई होती है, तो इसके लिए चेता दिया गया है कि देखिए, पूरी शक्ति के साथ अब और बड़ा प्रहार होगा। ऑपरेशन जो सिंदूर है उसे स्थगित किया गया है, उसे खत्म नहीं किया गया है। जब भी वहां से यानी पाकिस्तान से किसी तरह से टेरर एक्टिविटी होगी तो उसे युद्ध का दर्जा मिलेगा और उसके बाद पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि भारत किस तरह के हमले करेगा, क्योंकि इसका एक नमूना ऑपरेशन सिंदूर में दिख गया, जब भारतीय वायुसेना ने किस तरह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, चुन चुनकर जो पाकिस्तान के एयर बेसेस है उनको नष्ट किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या रही। पाकिस्तान तो ऐसा था कि उसने भारत की मिसाइलों को डिटेक्ट भी नहीं किया और यहाँ तक कि रावलपिंडी सेना का मुख्यालय वहां पर है, उसके जस्ट बगल में एक मिसाइल भारत की गिरी है। अब ऐसे में आप सोचिए कि भारत का डिफेंस सिस्टम कितना जबरदस्त मजबूत है कि एक एयर बेस को भी निशाना टारगेट नहीं बना पाया पाकिस्तान। और अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में, और सीज फायर भी तब तक जब तक बातचीत हो रही है और तब तक जब तक आतंकवाद रुका हुआ है। जिस दिन लगा कि एक बार फिर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी अपना सर उठा रहे हैं, उस दिन उस सर को कुचल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका सीधा संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, और हमने जो कर दिखाया है उससे एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता दिया कि और अब भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने जो कार्रवाई की वो अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जिसका हमेशा से संकल्प भारत ने लिया, क्योंकि लंबे समय से भारत इस आतंकवाद से जूझता चला आ रहा है और अब इसी आतंकवाद को नष्ट करने के लिए वो लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। ऐसे में अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है, कल जिस तरह से कुछ एरियाज में ड्रोन देखे गए या फिर आज सुबह से जिस तरह से आतंकवादियों और सेना के बीच में मुठभेड़ हो रही है, और लगता है क्योंकि कल सीसीएस की भी बैठक है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस भी पहुंचे, वहां पर सैनिकों की हौसला अफजाई भी की है। अब सोचिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंच रहे हैं तो इसके पीछे भी एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि एक मिसाइल, एक सुपरसोनिक मिसाइल को आदमपुर एयरबेस को टारगेट किया और वहां पर उन्होंने तहस नहस कर दिया। इस तरह के पाकिस्तान मीडिया में खबरें थी, सेना ने भी इसका दावा किया। आज उसी को बताते हुए प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने बता दिया कि देखिए, यहां पर सब कुछ ठीक है, हमारे सैनिक, हमारे जवान जब तक इस तरह से तैनात हैं तब तक हमें कुछ नहीं होने वाला है। और वहां पर उन्होंने सैनिकों के साथ मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। तो प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप हमको छेड़ोगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। और इस बार तो इतना बड़ा प्रहार होगा कि पाकिस्तान उठ नहीं पाएगा और पाकिस्तान कहते हैं ना कि नक्शे से उसका सबूत तक मिट जाएगा।